Good morning, students. I'm here, your Monica Yadav teacher from Oxford Convent School. So, today we will start with our chapter number 5 in your science book. Please take out your science book and we will start with our chapter number 5. Acid, bases and salts. Acid, bases and salts. These are the three main topics that we will study in chapter number 5. Acid, bases and salts. What are these? These are chemical substances. Acid, bases and salts are three important groups of chemical compounds. ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम बहुत सारा यूज़ करते हैं इन डिफरेंट वेज. लाइक आवर स्टमक मेक्स एन एसिड नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट इज कॉल्ड एज HCl, जिसे हम क्या कहते हैं? HCl, विच इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. जो किसके लिए ज़रूरी है? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ज़रूरी है. बेकिंग सोडा आपकी मम्मा यूज़ करती हैं जब आपके लिए छोले भटूरे बनाती हैं, है ना. तो भटूरे का जो डो बनाती है उसमें वो क्या डालती हैं? बेकिंग सोडा डालती हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ बेस. वेयर एज कॉमन सॉल्ट, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट, जिसे आप नमक कहते हैं. आप देखते हैं कि हमारी नमक के बिना तो कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम खाते हैं मोस्टली चीज़ें सब में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं. So these also occur in nature whereas some are made artificially in factories. बहुत सारे तो आपके नेचर में ऑलरेडी होते हैं और कुछ को हम कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं. So there are many other chemical compounds, water, glucose, cane sugar, urea, which are neither acid nor bases nor salts. बहुत सारे और भी हैं आपके कंपाउंड्स जिन्हें हम यहाँ यूज़ करते हैं जो ना ही एसिड्स हैं और ना ही बेस हैं. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम. थ्री मेन टॉपिक्स दैट विल बी स्टडी इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ओके, नाउ indicators. What are indicators? These are special type of chemicals which are used to test whether a given substance is an acid or base. ये chemical substances होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कि कोई आपका substance acid है या base है. So indicators, what are indicators? Indicators change their color when added to a solution containing an acid or a base. सो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप उनको एसिड और बेस में डालते हैं तो क्या होता है कि वो कलर चेंज करते हैं. आज आप घर पे क्या करेंगे? थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लेंगे. टर्मरिक पाउडर को सॉप के साथ मिक्स करेंगे. देन इन नेक्स्ट क्लास, whenever I will take your online class, you will tell me that what will be the color of the turmeric in a soap solution. soap solution में टर्मरिक का कलर कैसा होगा? क्योंकि टर्मरिक भी क्या काम करती है? एज एन इंडिकेटर काम करती है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक टर्मरिक, देन यू हैव टू ऐड इन टू सोप सोल्यूशन. सोप का एक सोल्यूशन बनाइए, उसमें टर्मरिक ऐड कर दीजिएगा. फिर आप बताइएगा मुझे कि मैम विच टाइप ऑफ कलर यू गॉट व्हेन यू एडेड टर्मरिक पाउडर in soap solution. Okay, so we will now study indicators for testing acids and bases. कि एसिड के लिए हम कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बेसिस के लिए हम कौन से करते हैं. तो फर्स्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो लर्न करनी है, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ एन इंडिकेटर. So first question arise here that an indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. इंडिकेटर एक डाई होती है जो चेंज करती है कलर जब हम इसको किसी एसिड और बेस में
मिक्स करते हैं। तो एसिड और बेस में जब हम मिक्स करते हैं इस डाई को तो इट चेंजेस इट्स कलर। तो उस कलर से हम पता करते हैं कि कौन सी एसिड है और कौन सा बेस है। अब there are few examples of indicator: litmus, china rose, turmeric. These are naturally occurring indicators, means which can be explored from nature, जिनको हम explore कर सकते हैं nature से। वो हैं हमारे litmus, china rose and turmeric. But there are also synthetic indicators, means जिनको हम बना सकते हैं chemically in labs. And what are these? Phenolphthalein is a main indicator, synthetic indicator, which is used for testing whether it is a base or it is an acid, कि ये base है या acid है, उसको detect करने के लिए एक यूज़ किया जाता है synthetic indicator, that is phenolphthalein. So first we will talk about litmus. लिटमस के बारे में आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक कैसा है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर्ड डाई होता है, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम लाइकन, लाइकन से किया जाता है। ओके, सो litmus is added to an acidic solution, it turns red, and when it is added to basic solution it turns blue. अगर हम we are having two test tube, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में हमने, दोनों में हमने कोई सोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, अब what will happen if we will add litmus to its acidic solution? What will happen? अगर हम लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इट विल बिकम रेड। कैसा बन जाएगा ये? रेड। सोल्यूशन विल बिकम रेड। अगर we will add litmus in a basic solution, then it will turns blue. So solution will become blue. Fine. So litmus gives red color with acids. अगर हम acid plus litmus, it will give red color. Okay, base plus litmus, it will gives blue color. तो अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, एक अननोन सोल्यूशन है जिसका आपको नहीं पता एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड litmus solution to them. If it turns red, then it is an acid. If it turns blue, then it's a base. अगर आप लिटमस सोल्यूशन को डालते हैं, अगर वो रेड कलर का चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है? एक एसिड होता है। अगर ब्लू कलर का चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? बेस होता है। ओके, सो दिस इज ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. You can use the strip of litmus paper also. So acid turns blue litmus to red, acid turns blue litmus to red and base turn red litmus to blue. अगर आप ब्लू लिटमस को डालते हैं तो एसिड में, तो वो क्या चेंज हो जाता है? रेड कलर। अगर आपने इसको एसिड में डाला है तो ब्लू लिटमस विल बिकम रेड, एंड रेड लिटमस अगर आपने बेस में डाला है तो दैट विल बिकम ब्लू. ओके, so you have to learn blue litmus to red means acid, red litmus to blue means bases. Then there are few examples, like you have lemon juice or other acids. So if you will add blue litmus
to then it will change red. if you are having base means आपके पास soap solution है and then आप उसमें टिप करते हैं red litmus, then it will become blue. So you have to take red litmus paper, then add baking soda, then you will see that red litmus will change into blue. So what does it show? that कि soap solution is basic in nature. soap solution क्या होता है बेटा? basic in nature. Then China rose indicator. China rose indicator is also an dye that is used for getting the result that whether the solution is acidic or basic. So हम क्या करेंगे? चाइना रोज इंडिकेटर एक लाइट पिंक कलर्ड सोल्यूशन होता है जो हम फॉर्म करते हैं रेड फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज प्लांट विद वाटर के साथ. सो आपको क्या करना है? आप कैसे बना सकते हैं? आप चाइना रोज फ्लावर्स लीजिए बीकर में, वार्म कीजिए वाटर को, चाइना रोज पेटल्स को इमर्स रखिए कुछ टाइम के लिए, then the beaker water turns pink in color, then you can use it for testing acid and bases. So acid turn China rose indicator to magenta. कैसा कलर हो जाएगा? डीप पिंक. अगर ये मान लो आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसमें चाइना रोज इंडिकेटर आपने डाला हुआ है और आप इसमें एसिड डाल देते हैं तो कैसा कलर हो जाएगा? मैजेंटा कलर. ओके. और अगर बेस है चाइना रोज इंडिकेटर आपने इस टेस्ट ट्यूब में लिया, इसमें आपने बेस ऐड किया तो इट विल टर्न ग्रीन इन कलर. तो आपको लर्न करना है कि चाइना रोज इंडिकेटर में जब हम एसिड डालते हैं तो वो मैजेंटा हो जाता है कलर. अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर में बेस डालते हैं तो इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर. देन टर्मरिक एज इंडिकेटर. आप टर्मरिक को भी एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टर्मरिक क्या है? येलो डाई होती है, आपको पता है ये येलो इन कलर. टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में वो रेड चेंज हो जाती हैं, और येलो इन एसिड सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन में कैसी रहती है? येलो ही रहती है. तो उससे भी आप पता कर सकते हैं. आज आप घर पे यही करेंगे कि आप एक टर्मरिक पाउडर लेंगे, उसको एसिड में डालेंगे तो आप देखेंगे कि येलो कलर रहेगा. एसिड आप कौन सा ले सकते हैं? आप लेमन जूस ले सकते हैं. देन यू विल ऐड टर्मरिक, आप देखेंगे कि उसका सेम कलर रहेगा. अगर आप टर्मरिक को सॉप सोल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? रेड इन कलर. सो टर्मरिक पेपर एसिड में क्या ऐसा होगा? अगर आप एसिड के साथ ऐड करते हैं तो रेड नहीं येलो सॉरी, और अगर आप बेस में डालते हैं टर्मरिक पेपर को तो ये कैसा हो जाएगा? रेड. नाउ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मीन्स विच इज़ मेड इन द फैक्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज. सो इट इज़ अ कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन. अगर आप उसको एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है? कलरलेस होता है. बट इन बेसिक सोल्यूशन इट गिव्स पिंक कलर. पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन. अगर आप बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक कलर देगा. अगर आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, आपको नहीं पता कि वो एक एसिड है या बेस है, तो आप क्या करेंगे? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर आप ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इफ इट गिव्स नो कलर देन it is an acid solution. If it gives pink color then it is a basic solution. So and the substances whose solution do not change the color of any indicator in any way are called as neutral substances. जो substances बिल्कुल ही चेंज नहीं करते हैं कलर, चाहे आप उनमें कुछ भी ऐड कर लीजिए, कोई भी इंडिकेटर ऐड कर लीजिए, तो वो होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस. दे आर न्यूट्रल substances. Okay, so
Today we have studied about the indicators. You have to learn what is an indicator and what are the types of indicators and how do they work, which indicator gives which color with acid or base. This is your homework. Okay students, thank you for listening me.